तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, अपनी मदर को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा चू जाओ की बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी फूटने लगती है, जिसका वो अपने चारों तरफ बंधी हुई चैनों को भी तोड़ देता है। और फाइनली हम देखते हैं कि चू जाओ जिस इल्यूजन के अंदर होता है वो इल्यूजन भी टूट जाता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो रियल वर्ल्ड के अंदर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि ये आओ जो होता है वो चू जाओ को देखते हुए बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा कि कितना स्ट्रॉन्ग विजुअल फ्लैक्चुएशन है। और ऐसे स्ट्रॉन्ग विजुअल फ्लैक्चुएशन को देखने के बाद में फाइनली ऐसा लगता है कि जो चू जाओ है वो सक्सेसफुल जो है वो हो चुका है, जिसका मतलब है कि उसे इल्यूजन के अंदर डालना मेरा बिल्कुल सही फैसला था। और अब ये आओ के इतना बोलते के साथ ही हम चू जाओ को देख पाते हैं, जो कि ये आओ के सामने खड़ा होता है और उसकी आंखों के अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की लेयर जो है वो निकल रही होती है। जिसके बाद में अब चू जाओ जो होता है वो भी फाइनली होश में जो है वो आ जाता है, और होश में आते के साथ ही चू जाओ खुश होते हुए ये आओ से बोलता है कि मास्टर मैंने फाइनली ब्रेक थ्रू कर लिया। और अब इतना बोलते के साथ ही चू जाओ जो होता है वो थोड़ा सा उदास है वो हो जाता है, और उदास होते हुए बोलता है कि यहाँ पर जो गोल को अचीव करने वाला मेथड था वो कियोस और इफेक्ट से भरा हुआ था। मैं समझ सकता हूँ मास्टर, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपके कारण मैं एक बार फिर से अपनी मदर को देख पाया। और अब चू जाओ की इस बात को सुनते के साथ ये हाव जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, पहले मुझे तुम ये बताओ कि आखिर तुमने किस प्रकार की जो आई टेक्निक है उसे अवेकन किया है। जो सुनते के साथ ही अब चू जाओ जो होता है वो ये हाव को बताता है कि अगर जो मेरी लेफ्ट आई टेक्निक है उसकी बात की जाए तो उसे स्लेइंग ऑफ द वर्ल्ड फ्लोटिंग पगोड़ा जो है वो कहा जाता है। ये एबिलिटी जो है वो स्पेस तक को कट कर सकती है। और वहीं अगर जो मेरी राइट आई है उसकी टेक्निक की बात की जाए तो उसका नाम जो है वो शावरिंग वर्ल्ड ऑफ द लव है। इस टेक्निक के अंदर में और मेरे अपोनेंट के बीच की जो दूरी होती है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, जिसका मैं यहाँ पर एक ही पल में जो अपना अपोनेंट है उसके पास में पहुँच सकता हूँ। तो इसे आप एक तरह की टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी कह सकते हो। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो चू जाओ से बोलता है कि क्या बात है, एक के अंदर स्पेस मैनिपुलेशन की टेक्निक है तो वहीं दूसरे के अंदर टेलीपोर्टेशन की टेक्निक है। मानना पड़ेगा दोनों ही टेक्निकें जो है वो टॉप टीयर की टेक्निकें है। और इतना बोलकर ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इल्यूशन का कास्टर होने के नाते में यहाँ पर जो चू जाओ है उसे इल्यूशन के अंदर जो है वो देख सकता था। और यहाँ पर जो आई ऑफ कियोस और इफेक्ट की एबिलिटी होती है वो इसी चीज़ के ऊपर इफेक्ट जो है वो करती है कि जिस टाइम पर वो अवेकन हो रही है तो जो उसके मास्टर के माइंड और इमोशन का स्टेट है वो क्या है। चू जाओ की लेफ्ट आई की एबिलिटी की अगर बात की जाए तो जिस टाइम पर ये अपने इल्यूजन के अंदर था तो उस टाइम पर इसने अपने फादर को अपनी मदर को मारते हुए देखा था, और उसी इल्यूजन के कारण चू जाओ ने यहाँ पर स्पेस टाइप एबिलिटी को अवेकन किया, जिसकी मदद से ये किसी भी ऑब्जेक्ट को काट सकता है। क्योंकि उस टाइम पर चू जाओ का स्टेट ऑफ माइंड जो है वो ऐसा था कि वो अपने सामने वाली पर्सन को मारना चाहता था। और वही इसकी जो दूसरी आंख है उसकी एबिलिटी की बात की जाए जिसके अंदर की टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी है, तो उसके अवेकन होने का कारण है कि चू जाओ उस टाइम पर हर हाल में अपनी मदर को बचाना चाहता था। और उस इल्यूजन के अंदर ये दोनों ही इमोशंस होने के कारण जो चू जाओ था उसने दोनों ही अलग अलग प्रकार की जो एबिलिटी है उन्हें अवेकन जो है वो किया है, जो कि उसके इमोशंस के साथ में पूरी तरीके से फिट बैठ रही थी। और अब इतना सोच कर ये हाव जो होता है वो चू जाओ के पास में आते हुए उससे बोलता है कि केओस और इफेक्ट की जो पावर होती है केवल उसे वही पर्सन जो होते हैं वो अवेकन कर पाते हैं, जो कि सफ़र को झेल पाते हैं, इसे अनलॉक करने की होती है। इसीलिए अब चू जाओ मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि तुम अपने आई मैजिक का इस्तेमाल करते हुए मेरे ऊपर अटैक करो, मैं खुद को डिफेंड जो है वो नहीं करने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही चू जाओ बोलता है कि लेकिन मास्टर मेरी जो आई टेक्निक है वो यहाँ पर अपने सामने आने वाली हर एक चीज़ को काट सकती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा। और चू जाओ की इस बात को सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस लुक देते हुए जो चू जाओ होता है उसे बोलता है कि क्या तुम इस चीज़ को लेकर पूरी तरीके से श्योर हो कि तुम मुझे जान से मार सकते हो। और अब ये हाव की इस बात को सुनते के साथ ही चू जाओ भी उसे कोई जवाब नहीं देता। जिसके बाद में अब जो चू जाओ होता है वो अपनी लेफ्ट आई से अपना जो अटैक होता है उसे बनाने लगता है, और अपनी लेफ्ट आई के अटैक को बनाते हुए ये हाव जो होता है उसे बोलता है कि ठीक है तो मास्टर तैयार हो जाइए, मैं अटैक करने वाला हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही चू जाओ जो होता है वो अपनी लेफ्ट आई की मदद से एक स्लैश अटैक जो होता है वो सीधे ये हाव जो होता है उसकी तरफ कर देता है। और हम देखते हैं कि उसका जो अटैक होता है वो सीधे जाकर ये हाव से टकराता है, जिसका ये हाव की जो बॉडी होती है वो दो भागों में कट जाती है। और केवल ये हाव ही नहीं बल्कि उसके रास्ते में जो कुछ भी आता है वो दो भागों में जो है वो कट जाता है। लेकिन तभी जो ये हाव होता है उसकी जो आई होती है उसके अंदर एक अचानक से पैटर्न बनने लगता है। और जो ये हाव होता है वो वहाँ पर रिवर ऑफ द टाइम रिवर्स टेक्निक को एक्टिवेट जो है वो कर देता है। और अब उस टेक्निक को एक्टिवेट करते के साथ ही चू जाओ के आसपास की जो जगह होती है वो पूरी तरीके से वाइट हो जाती है। और अब जैसे ही चू जाओ जो होता है वो अपनी आंखों को खोलता है तो उसे पता चलता है कि पूरी जगह जो होती है वो वापस से नॉर्मल हो चुकी होती है। और ये हाव भी उसके सामने खड़ा होता है, जो देखकर चू जाओ अपने मन में सोचता है कि आखिर ये क्या हुआ, मैंने मास्टर को दो भागों में काट दिया था, यहाँ तक कि पूरा का पूरा ट्रेनिंग रूम भी दो भागों में कट गया था।
लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर एक वाइट कलर की जो लाइट थी वो आ गई, और जैसे ही वो वाइट कलर की जो लाइट है वो यहाँ से हटी तो सारी चीज़ें जो है वो अपने आप से रिस्टोर जो है वो हो गई। ऐसा लगता है कि जैसे कि यहाँ पर जो टाइम है वो पीछे हट गया हो। और अब इतना सोचते के साथ ही चूज हाउ जो होता है वो ये हाउ से पूछता है कि मास्टर क्या आपकी आई की ओस और इफेक्ट की एबिलिटी थी। जो सुनते के साथ ये हाउ जो होता है वो चूज हाउ को बताता है कि हाँ बिल्कुल, अगर मेरी एबिलिटी की बात की जाए तो उसका नाम जो है वो पावर ऑफ टाइम है, और अगर यहाँ पर जो तुम्हारी वर्ल्ड स्लेइंग पगोडा टेक्निक की बात की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर तुम इसे सही से प्रैक्टिस करते हो तो तुम बहुत आसानी से एक ग्रैंड मास्टर लेवल के एक्सपर्ट को भी जान से मार पाओगे। तो चलो अब मुझे यहाँ पर जो थर्मा मैनिफेस्टेशन है उसे यहाँ पर जो तुम्हारी आई ऑफ क्योस एंड इफेक्ट है उसके साथ में अटैच करने दो, जिसके बाद में मैं इस चीज़ को कंफर्म करूँगा कि तुम क्वालिफाई हो या नहीं। और अगर एक बार तुम क्वालिफाई जो है वो हो जाते हो तो उसके बाद में तुम जो ऑर्गेनाइजेशन के मिशन है उसके अंदर पार्टिसिपेट जो है वो कर पाओगे। जो सुनते के साथ ये चूज हाउ जो होता है वो ये हाउ से बोलता है कि मास्टर, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अपनी आई ऑफ क्योस एंड इफेक्ट जो है उससे पहले इटर्नल आई ऑफ क्योस एंड इफेक्ट के अंदर अपग्रेड जो है वो कर लेना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर जो मेरी आई टेक्निक है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करने के कारण शायद मैं अंधा भी हो सकता हूँ। जो उनका ये हाउ जो होता है वो चूज हाउ से बोलता है कि मैंने यहाँ पर जो सेल तुम्हारी बॉडी के अंदर डाला था उसका सबसे पहला काम जो है वो यही है कि वो तुम्हारी बॉडी के अंदर बैलेंस को बनाए रखे। क्या तुमने अभी तक इस चीज़ को नोटिस नहीं किया कि जिस टाइम पर तुम अपनी आई टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे तो उस टाइम पर यिन एंड यांग एनर्जी जो है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर पूरी तरीके से बैलेंस थी। ये उसी चीज़ के कारण है, जो शेल जो है वो मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर जो है वो डाला था, इसके कारण अब चाहे तुम यहाँ पर जो अपनी आई है उसका कितना भी इस्तेमाल जो है वो क्यों ना कर लो, उसके बाद भी तुम यहाँ पर जो ये ब्लाइंड जैसी प्रॉब्लम है उससे नहीं जूझने वाले हो, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर ब्लाइंड होने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये जो चूज़ाव की बॉडी के अंदर वाइट सेल होता है वो बाहर आ जाता है। बाहर आते हुए चूज़ाव जो होता है उससे बोलता है कि मास्टर जो डीमन लॉर्ड आई है वो बिल्कुल यहाँ पर सही कह रही है, लेकिन आप तब से मुझे इग्नोर करे जा रहे हो। सच में इस चीज़ ने तो मेरा दिल तोड़ दिया। अगर आपने मेरे ऊपर थोड़ा सा यकीन जो है वो दिखाया होता और कुछ टाइम के लिए अपनी बॉडी को मुझे हैंड ओवर जो है वो किया होता तो आप एक अल्टीमेट एबिलिटी का इस्तेमाल जो है वो कर पाते। जो सुनकर अब चूज हाउ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच बताओ तो मैं इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता जो कि ये हाउ की तरह दिखाई देती है। लेकिन चूंकि इस टाइम पर मेरे पास में जो आई की क्योस एंड इफेक्ट पावर है वो आ चुकी है, और मैं यहाँ पर जो मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मदद से पावरफुल बनना चाहता हूँ, तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो मुझे ऑर्गेनाइजेशन के जो ये सेल है इन्हें भी अपना लेना चाहिए। और अब इतना सोचते के साथ ही चूज हाउ जो होता है वो अपने हाथों को फैलाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो फिर अब तुम मेरी यहाँ पर केवल बॉडी के बाहर ही कंट्रोल जो है वो नहीं करोगे बल्कि तुम मेरी बॉडी के डीप अंदर कनेक्शन भी बिठा सकते हो। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि वैसे भी ये हाउ भी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर चिंता करने की कोई भी ज़रूरत है। और चूज़ हाउ के इतना सोचते के साथ ही जो वो सेल होता है वो हंसते हुए बोलता है कि शुक्रिया मेरे ऊपर यकीन दिखाने के लिए। और इतना बोलते के साथ ही वो चूज़ हाउ की बॉडी के अंदर चला जाता है, जिसका चूज़ हाउ की बॉडी से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है। और वहीं हम दूसरी तरफ जो ये हाउ का सेल होता है उसे देखते हैं, जिसकी भी हालत ख़राब होती है और वो बोलता है कि डैमेट ये चीज़ तो सच में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर मुझे यहाँ पर जो 10 जिन्ना की ब्लीचिंग जो है वो नहीं मिली होती तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर ज़्यादा देर भी टिक पाता। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चूज़ हाउ की बॉडी के अंदर से गोल्डन कलर की जो एनर्जी होती है वो निकलने लगती है, और अगले ही पल वो गोल्डन कलर की जो एनर्जी होती है वो वहाँ पर गोल गोल घूमना शुरू कर देती है। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वो गोल्डन कलर की जो एनर्जी होती है जो कि वहाँ पर घूम रही थी उसके अंदर अचानक से हमें एक शैडो जो होती है वो बनते हुए नज़र आने लगती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो ये हाउ होता है वो बोलता है कि क्या बात है, तुमने आई ऑफ क्योस एंड इफेक्ट का जो मैनिफेस्टेशन धर्म है उसे प्राप्त जो है वो कर लिया है। और अब ये हाउ के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि चूज हाउ के ऊपर एक काफ़ी बड़ी बॉडी जो होती है वो आ चुकी होती है, जो कि देखने में भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और शानदार जो है वो लग रही होती है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।